बड़ी खबर आ रही है आगरा से। आगरा की धरती पर पीएम ने राधे राधे कहकर संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा कि मैं पहले कुछ देने के लिए आता था, आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूँ। मैं आपसे विकसित भारत के लिए आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। पीएम ने कहा कि पुरानी सरकारों में बैठे लोग भ्रष्टाचार की मलाई खाते थे, भारत की बढ़ती हुई शक्ति उनको पसंद नहीं आ रही है। वे अब नाराज हो गए हैं, वे नहीं चाहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, इसलिए वो मोदी के विरुद्ध एकजुट हो गए हैं। इन ताकतों को रोकने के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की सुरक्षा के लिए फिर एक बार बीजेपी और एनडीए की सरकार लाना बहुत आवश्यक है। मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास ही है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प, सबको कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिला, बिना रिश्वत के मिले हैं और सभी हकदार हैं उसके, बिना जाति धर्म जाति भेदभाव के। हमारा रास्ता तुष्टीकरण का नहीं, संतुष्टीकरण का है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र भी उसी का महामार्ग है। सपा कांग्रेस का आईएनडीआई गठबंधन घोर तुष्टीकरण में जुटा है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस पर 100% मुस्लिम लीग की छाप है। कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो सिर्फ वोट बैंक को मजबूत करने के लिए समर्पित है, जबकि हमारा मैनिफेस्टो देश को मजबूत करने के लिए समर्पित है। इसी कांग्रेस ने कभी कर्नाटक में, कभी आंध्र प्रदेश में, कभी घोषणा पत्र में बार बार धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की है। अब कांग्रेस ने ठान लिया है कि वो धर्म के आधार पर रिजर्वेशन लाकर रहेगी। इसके लिए कांग्रेस ने तरीका निकाला है कि 27% ओबीसी का जो कोटा है उसमें से कुछ चोरी कर लिया जाए, छीन लिया जाए और धर्म के आधार पर आरक्षण दे दिया जाए। भारत माता की। मैं ब्रज क्षेत्र के सभी देवी देवताओं को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैं आज आपके पास विशेष रूप से आया हूं। मैं पहले भी आता हूं, आता रहा हूं, जहां जहां पहुंच सकता हूं पहुंचता हूं। लेकिन पहले जब मैं आता था, फिर एक बार बीजेपी एनडीए सरकार लाना बहुत आवश्यक है। मोदी की गारंटी सबका साथ सबका विकास की है, लेकिन सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन के लिए देश से भी पहले उनका वोट बैंक और उनके लिए उनका वोट बैंक खास है। हमारा 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो या फिर भाजपा का संकल्प पत्र, हम जोर दे रहे हैं सेचुरेशन, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सबको मिले, पूरा लाभ मिले, बिना बिचौलियों को मिले, बिना रिश्वत को मिले, और जो हकदार है उस हकदार को अवश्य मिले। ये भाजपा का सेक्युलेशन मॉडल है, क्योंकि जहां सेक्युलेशन होता है वहां सभी हकदार को उसका हक मिलता है। हमारा सेक्युलरिज्म भी वही है कि बिना भेदभाव के लिए जो भी योजना जिसके लिए बने, बिना धर्म जाति भेदभाव सबको मिलना चाहिए। सच्चा सामाजिक न्याय भी यही है, जब आप बिना भेदभाव, बिना अपने पराए, बिना रिश्वतखोरी सबका हक पूरा करते हैं, तो इससे बड़ा सामाजिक न्याय क्या हो सकता है। और आपने देखा होगा
मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, टॉयलेट बनाना हो, नल से जल लेना हो, ये सारे लाभ हर लाभार्थी को मिले, बिना भेदभाव को मिले, ये मोदी की गारंटी है। अच्छा, मेरा एक काम करोगे? करोगे? सब लोग मेरा हाथ ऊपर कर बताओ करोगे? पक्का करोगे? देखिए, और इसलिए मेरी गारंटी आपके माध्यम से जो पहुंचेगी। साथियों, जब एक के बाद एक गरीब के सशक्तिकरण के हम काम कर रहे हैं, गरीब को गरीबी को परास्त करने के लिए मजबूत कर रहे हैं। ये ऐसा मॉडल है जिस मॉडल की आज दुनिया के लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो रास्ता अपनाया है, हमने जो मॉडल अपनाया है, उससे आज देश में 25 करोड़ देशवासी जो गरीबी की जिंदगी जीते थे, वो गरीबी से बाहर निकले। मोदी हमारे देश में हमने तुष्टीकरण की राजनीति बहुत देखी और यहां उत्तर प्रदेश में मेरी हर योजना को नीचे ले जाने में योगी जी भी रात दिन मेहनत करते हैं। उनकी पूरी सरकार मेहनत करती है। फिर भी जब आप गांव में जाएंगे, इलाके में जाएंगे, सोसाइटी में जाएंगे, हो सकता है दो चार लोग ऐसे मिल जाए जिनको अब तक ये योजना नहीं पहुंची है। तो मेरा एक काम करेंगे, जिनकी योजना नहीं पहुंची है उनकी सूची बना और उनको कहना कि मोदी जी ने आगरा में आए थे, गारंटी दी है कि जिनका बाकी रह गया है तीसरे टर्म में उसका भी